सो दिस इज मतलब डे 11 हो गया मेरा। मैं इतना कंसिस्टेंट हो गया हूँ कि मुझे अपने आप पे मतलब गर्व हो रहा है अभी कि भाई इतने दिन हो गए, तुम मतलब कंसिस्टेंसी से तुम्हें अलग ही लेवल का मोटिवेशन आने लगता है, और वो मुझे अभी आ रहा है और मुझे अब इस काम में मजा आने लगा है। और यही फिलॉसफी भी कहती है, मैंने मतलब बहुत सारी रिसर्च की थी, उसमें बताया था कि जब तुम अपने काम में मस्त होना स्टार्ट करते हो ना, तभी तुम उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हो। उससे के बाद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम बस काम करते जाते हो, रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं और तुम उसी में खुश होते हो। उस जो प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत अलग लेवल की खुशी मिलती है तुम्हें। तो वो अभी मेरे साथ हो रहा है। मैं डेली काम करता हूँ, नए नए बंदों से कनेक्ट करता हूँ, बातें करता हूँ उनसे, वीडियोज बनाता हूँ, एआई टूल सीख रहा हूँ। अब भाई अलग ही लेवल का इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अलग ही लेवल का। मतलब कि पहले मैं ऐसे बैठ के वीडियो नहीं क्रिएट कर पाता था। अभी जैसे खेत में तो उधर से कोई आ गया, कोई देख लिया, तो वो डर इतना खतरनाक था कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रहा था। बट अभी मैं अपने घर पे, खेत पे, कहीं पर भी कैमरा निकाल के शूट कर लेता हूँ। मुझे एक फोटो खींचने में डर लगता था, बट अभी क्या हुआ, इतना वो भी सिर्फ 20 या 25 दिन हुए मुझे वीडियोस डालते हुए, यूट्यूब पे आए हुए, और इतना जल्दी इतना ग्रो अप हो गया ना मेरा। मैं मतलब बहुत अच्छी चीज है ये। मतलब अगर कंटेंट क्रिएशन सोचो, अगर कंटेंट क्रिएशन में फेल भी हो गया, जो कि 100% मैं नहीं होऊंगा, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यूनिवर्स कहीं ना कहीं मेरे लिए भी मेहनत करेगा। 100% मैं फेल तो नहीं होगा, बट अगर सोचो, इमेजिन करो, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास जो स्किल रहेगी कैमरा फेस करने की, कैमरा पे बोलने की, कम्युनिकेशन की, कॉन्फिडेंस की, क्लियर स्पीकिंग की, रोबोटिक ना बोल के एकदम कैरेक्टर के बिना रियलिस्टिक रहना कैमरे के सामने की, सबसे बड़ी आज के टाइम में जो स्किल है वो कैमरा के सामने रियल रहना है। कैमरा के सामने रियल रहना और सिंपल रहना, वो सबसे बड़ी स्किल है आज के टाइम में। क्योंकि कैरेक्टर, विजुअल, बहुत सारा मतलब अननेसेसरी चीजें करना, वो सारी चीज एआई कर रहा है। एआई जो नहीं कर सकता वो है रॉ, नेचुरल एंड रियल। जो रियल ह्यूमन कर सकते हैं वो एआई नहीं कर सकता। जो एआई कर सकता है वो रियल ह्यूमन कर सकते हैं, बट वो बहुत बेकार लगता है और ऑडियंस उनसे कनेक्ट भी नहीं करती। तो अगर तुम भी मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन की सोच रहे हो कि मैं भी स्टार्ट करूंगा, ये नहीं, वो नहीं, मत करो। बस फोन खोलो, एक व्लॉग बनाओ, अपलोड कर दो कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना है। सिंपल। व्यूज ना आए कोई दिक्कत नहीं, पैसे ना मिले कोई दिक्कत नहीं। कल मैंने बताया कि एक फार्मर बिना किसी रिजल्ट की चिंता करे 6 महीने 7 महीने काम करता है और फिर भी उसे रिजल्ट 0.01 पॉइंट भी नहीं मिलता है। फिर भी वो मेहनत करता है, वो छोड़ता नहीं है। तो तुम भी एक फार्मर की तरह मेहनत करना स्टार्ट करो। अगर रिजल्ट ना भी आए तो और बेटर करो 1 साल, 2 साल, 3 साल दो उस काम को, तभी तुम सक्सेसफुल होगे। तुमने सिर्फ 5 दिन लगा के एक वीडियो बनाया और हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करके कह रहे हो भाई मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, मैं तो यूट्यूब है ही नहीं मेरे लिए तो एल्गोरिथम वर्क ही नहीं कर रहा, ये सारे वायरलिटी के हैक सब बेकार है, ये सब बेकार है। अगर तुम्हें मतलब कंसिस्टेंसी इज द बिग गेम। कंसिस्टेंट रहना भी बहुत मुश्किल है और कंसिस्टेंट के साथ वर्क करना बहुत आसान है। कंसिस्टेंसी तुम्हें वर्क करने के लिए मतलब अंदर से बिल्डअप करती है, और कंसिस्टेंसी तोड़ने के बाद तुम्हें वर्क करने का मन भी नहीं करेगा। तो ऐसा मतलब चीजों को सिंप्लीफाई कर दो कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी ना टूटे और इम्प्रूवमेंट भी होती रहे, तुम चीजों को सीख भी पाओ। और मतलब इतना 20% एफर्ट डालो और 80% रिजल्ट लेने की थिंकिंग रखो कि 20% एफर्ट से मतलब वो नहीं कि तुम कुछ भी बक रहे हो कैमरा के सामने। तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कि 20% एफर्ट, उन 20% एफर्ट में तुम क्या वैल्यू डिलीवर कर सकते हो, एज सिंपल एज यू कैन। मेरा हमेशा से मोटिव यही है कि कैमरा के सामने सिंपलिसिटी कैसे, अगर तुम सिंपलिसिटी के साथ काम करना स्टार्ट करोगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें की कोई जरूरत नहीं रहेगी आपको, वो सब अपने आप बिल्ड होती रहेगी तुम्हारे अंदर। बाकी ये सब माइंड का गेम है भाई। एक बार माइंड चेंज होना स्टार्ट हो जाए ना, तो वो फिर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, वो खुद अपना काम डिसाइड कर लेता है, अपना
अपना गोल, अपना टाइम, अपना मतलब एनर्जी उसे कहाँ लगानी वो खुद डिसाइड करने लग जाता है। बस दिक्कत होती है पहले के 10 से 15 दिन में। वहाँ तुम और तुम्हारा ब्रेन आपस में फाइट कर रहे होंगे कि ब्रेन बोलेगा रील्स देख रहा हूँ, तुम बोलोगे नहीं भाई काम करना, ब्रेन बोलेगा मैं करना। तो तुमने वो 10-15 दिन अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम फिर रुकते नहीं हो भाई। तो वही है बस। अगर मतलब कंटेंट का मैं जितना अभी तक रिसर्च किया है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कंसिस्टेंसी एक मेन पिलर है कंटेंट क्रिएशन का। और कंसिस्टेंसी से ही मतलब मोस्ट ऑफ द क्रिएटर सक्सेसफुल हुए। तो कंसिस्टेंसी के साथ वैल्यू प्लस अपना एक टोन बनाना पड़ता है। वो सारी चीजें हम डिस्कवर करेंगे अपने मेन चैनल जब मैं बनाऊंगा 30 डेज के बाद। अभी 20 डेज के बाद, क्योंकि 10 डेज तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए। और 10 डेज में आप देखो कि मेरी कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो वही है भाई, जब भी स्टार्ट करते हो इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाती है। कभी भी तुम परफेक्ट बन के कुछ भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करो फिर इम्प्रूव करो। पहले बनाओ कुछ फिर उसे अच्छा बनाओ, ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा। तो वही करो अपने साथ, पहले स्टार्ट करो कुछ फिर उसे अच्छा बनाना। कितना भी बेकार बने कोई दिक्कत नहीं, बन तो रहा है ना। वही सही बात है।